क्योंकि आज बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। क्या कहा और नस्ल में कौन सा चीज, क्या होने वाला, कहा कौन सा चीज, क्या छुपा हुआ है, हर चीज आज उजागर होने वाला है। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शिव नामे जागे तव शिव आशीष मांगे। ये हमारा फॉर्मर मिनिस्टर राजीव ठाकुर जी, तालियां कम नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट आवाज लो, अरुणाचल प्रदेश यूथ के जनरल सेक्रेटरी या नामम यामन नामम मिस्टर के भी जिसके तो मालिकर्जुन खड़गे, मालिकर्जुन खड़गे, नवम तुकी, नवम तुकी, कुमार वाई, कुमार वाई, राजेश दचो, राजेश दचो, तंगा व्यानी, तंगा व्यानी। ये दो लीजेंडरी हैवीवेट कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन कर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि कांग्रेस का अगला 2024 में गवर्नमेंट बनाना तय होगी। एक ताली बजा दीजिए। देश में इतना नफरत फैल दिया कि हर जात, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग आज बीजेपी को नकारने लग गए। कांग्रेस पार्टी, द ग्रैंड ग्रेट कांग्रेस पार्टी, जो भारत को स्वाधीन दिलाया और अरुणाचल का नाम दिया। PCCI organization secretary, vice president, all the executive members, DCCI, BCCI, honorable former Home Minister Sri Byaling sir, ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर राजेश ताचो, मैं थोड़ा संक्षिप्त में, मेरा भाषण हमेशा लंबा नहीं होता है। मैं किस लिए यहाँ वापस आया, किस लिए कैसे आया, वो थोड़ा सा बताएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का बारे में तो वो तो बोलने के लिए आया, वो बाद में बोलेगा, उसके लिए समय है। तो मैं जब घर वापस आया और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने, मैं ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, इतना वार्म अप्रिशिएशन किया हम लोगों को। और दूसरा बहुत खुशी का बात है, जब मैं कांग्रेस में जिला परिषद था, उससे भी पहले था, हमारा तीसरी लोग है, मेरा कोकाई ताबा ताकी लोग है, ऐसे बुजुर्ग लोग भी अभी भी कांग्रेस में है बोल के, दोनों को देखे और भी होगा, बहुत खुशी लगा है। तो मैं तो सोचा है कि आप लोग को थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए आया, देखा तो आप लोगों ने उल्टा हमको हौसला बढ़ा दिया। तो मेरा आने का यहाँ मकसद जो है, तो मैं आया है, बहुत सा लोग गलत फहमी भी होता होगा और बहुत सा लोग सोचता भी होगा भाई साहब आया अच्छा है, हम सब टीम मिलके अच्छा काम करेगा बोल के, और बहुत सा लोग सोचता होगा भाई साहब क्यों आया है। वैसे तो मेरा आने का प्रोटोकॉल का हिसाब से हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा, हमको सारा पार्टी लोग आता है, आम आदमी आता है, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, पीपी आता है, आप चलाओ, सब पार्टी आता है। बीजेपी तो कितना बार बोला है कि आप हरियाणा का प्रभारी बनाओ, मणिपुर का प्रभारी बनाओ,
मैंने इसलिए घर में वापस आया, इसलिए यहाँ में ब्यालिक साहब ने बोला घूम फिर के बहुत लंबा कर दिया, इसलिए घूम फिर के वो हमने इसलिए आया है कि यहाँ पे आप देखिए देश विदेशी में आज सब लोग बोल रहा है, लिख रहा है, कोई छुपाने वाला चीज नहीं है। जो इंडिया का डेमोक्रेसी जो है डेंजर होने जा रहा है, डेंजर है बोलकर, तो उस डेंजर को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी का ऊपर में कंप्लेन नहीं है, मैं सोचा है कि कोई रीजनल पार्टी तो उस डेंजर को बचाने नहीं सकेगा। उस डेंजर को बचाने के लिए हम कांग्रेस में आना पड़ेगा। तो कांग्रेस में, क्योंकि आप सब जानता है, कल भी हमको एयरपोर्ट में किसी ने, मीडिया ने पूछा है, मैंने बोला है वो सब जानने वाला है, जब हिंदुस्तान को आजादी लाया भी तो कांग्रेस ने लाया। जो हिंदुस्तान का जो कानून बनाया, अमेंडमेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, नेहरू जी लोग बनाया, डॉक्टर अंबेडकर लोग बनाया, तो उस बनाया चीज को, उस चीज को, सजाया चीज को, उस बगान को, उसको तो कांग्रेस में आके हम रक्षा कर सकता है, कहीं दूसरा पार्टी में जाके हम रक्षा नहीं कर सकता। मेरा मकसद वो था। और दूसरा जो है, कोई बहुत सारे लोग जो है, पीछे 2 दिन पहले हमने प्रेसिडेंट को मिला है, AICC का प्रेसिडेंट को करके सब मिला है, KC वेणुगोपाल को मिला, सेक्रेटरी को, और राहुल जी को भी मिलना था, तो लेकिन हम थोड़ा सा प्रोग्राम, टाइट प्रोग्राम है बोलकर लद्दाख जाना है, वो काम जल्दी वापस आ गया। उसमें भी कोई बहुत सारे लोग, हो सकता है गलत फहमी होता होगा, भाई साहब यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ जाके क्यों ज्वाइन किया, हमको भी पता नहीं था, हमको इन्होंने बुलाया आप आ जाओ बोलकर, और वहाँ भी हम डिस्कशन, अच्छा से डिस्कशन किया है प्रेसिडेंट का साथ में, बोशीराम सेगम विटनेस था, हमने बता दिया सर कांग्रेस बहुत अच्छा है बोल के आज हम आया ने, हम कांग्रेस का जो अच्छा सिपाही बन के नाबुम तुकी जी का लीडरशिप में काम करने के लिए आया है। मैंने कल मोनू जी ने हमको पूछा टेलीफोन में, मैं बोला यहाँ मैं सिपाही बन के आ रहा है, मेरा इच्छा नहीं कोई हमको तारा लगाना है, टीका लगाना है, इसलिए आपका सामने में आज भी मैं आश्वासन देता हूँ, काम करने के लिए आया है। और मेरा पर्सनल का हिसाब से देखने से हम जब 21 साल से हम कांग्रेस में था, अभी मेरा 55 ईयर हो गया, 55 ईयर्स हो गया, हम लोग कितना पॉलिटिक्स करेगा, तो इसलिए मेरा शुरुआत से लेके आम तक हम कांग्रेस में रहेगा बोल के, और साथ साथ ने आप लोगों ने कादा लगा दिया, मैं तो इसलिए बोल रहा था ये सिंदूर लगा दिया, आप लोग पार्टी का सिंदूर, हम अभी दूसरा में शादी नहीं कर सकता है आप लोगों ने बड़ा सिंदूर लगा दिया है, हम दूसरा में शादी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ आने का कोई है, हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए, किसी का खिलाफ में, किसी का पार्टी का खिलाफ में के लिए बोल के नहीं, हम सिस्टम को, जैसे ब्यालिंग साहब ने बोला है, मैंने 1-2 बार इंटरव्यू स्टेटमेंट भी दिया था, अनलॉफुल एक्ट जो है, अफवाह जो है, वो अच्छा के लिए बनाया है, उसका तो सिस्टम बाद में बता देगा, हम जो होम मिनिस्टर, हम अच्छा से सेक्शन को पढ़ा है, लेकिन लोग गलत यूज कर रहा है, इसलिए सिस्टम को जो गलत कर रहा है उसको अगेंस्ट के लिए मैंने यहाँ कांग्रेस में आया है। और दूसरा जो है, बहुत सारे लोग, मंत्री लोग, उसको भी पोल खोलने के लिए आया है, बहुत सा बीजेपी मंत्री लोग, बहुत बड़ा लोग, किसी का पेड़ में डायमंड घुस के रखा है, किसी का पेड़ में सोना घुस के रखा है, बेचारा बहुत सा विधेयक लोग, सोना भी नहीं मिला, डायमंड भी नहीं मिला, पत्र को भी अंदर पेट में घुसा के रखा, लोहा को भी घुसा के रखा है, वो आईना दिखाने के लिए, वो तो आज यहाँ नहीं बोलेगा। इसलिए लास्ट में आप सभी को रिक्वेस्ट है, हम आपका साथ मिलके काम करेगा, मुझे उस हिसाब पे मत देखिए, हम कोई तारा लगाने के लिए आया नहीं, पिता लगाने के लिए आया नहीं, हम भी एक वर्दी, आप लोगों ने वर्दी पहना दिया, वो वर्दी का हिसाब से मैं काम करूंगा। तो किस सबका लीडरशिप में वो हम दोनों तो काफी भाई भैया जैसे है, कंधे से कंधे मिल के काम करेगा, और जरूर हम लोग एक साथ मिलेगा, काम करेगा,
तो जाके हमारा पार्टी का सक्सेसफुल होगा। मैं तो हमेशा, हम 4 साल से कोई पार्टी में नहीं था, मेरा कोई बेस नहीं था, तब ये कभी कभी ये मीडिया वाला मेरा पास आता है, जबरदस्ती को ये करता है, इंटरव्यू लेता है, तो हम पार्टी का हित में नहीं बोल सकता है, हम अपना ये से बोलता है। इसलिए हम उम्मीद करता है, फुटबॉल में भी आप लोग देखा है, बहुत 11 प्लेयर, अच्छा प्लेयर होने से भी अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा गोल देने नहीं सकेगा। इसलिए हम लोग का सबसे पहले कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखिए, मेरा दिल ये बोलता है अगर बड़ा बनना है तो आप हमेशा अपना आपको छोटा सोचना है, तब बड़ा बनेगा। आप हमेशा अपना आपको बड़ा सोचेगा, वो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, खराब नहीं पाना। ये मेरा एक आपको सुझाव है। इसलिए हम सब छोटा सोच के हम कांग्रेस के लिए काम करना है, तब जाके। और मैं सारा अरुणाचल का जनता को भी हम लोग ये मैसेज देता है, आपका ऊपर अन्याय क्या, आपको झूठ मूठ का डिटेंशन करता है, अननेसेसरी जेल रखता है, इतना करप्शन को हम लोग उसको लाठी से तापर से सरकार को नहीं मार सकता है। उसको मारने के लिए एक समय अभी सामने आ रहा है। ये सारा चीज को आप लोग इन्हें अवेयरनेस करना है। शायद हम उम्मीद करता है आज का रात में सबका सब अच्छा सपना देखेगा। और साथ साथ में मैं उम्मीद करता है 2024 को कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, अगर हम लोग मिलकर करता है। और आप लोगों ने हमको अंत में अच्छा वार्म रिसेप्शन किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और आज से हम लोग एक परिवार हो गया, एकदम मिल के चलेगा। और कई कमियां हैं, सीनियर में कोई कमियां भी है, तो हम सबका साथ अच्छा, मेरा तो अच्छे संजय का साथ में भी ठीक है, तो किसान का साथ भी ठीक है, आपका क्या होता है पादी रिचो का साथ में भी ठीक है, सबका साथ ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अभी से अंदर में जितना नेगेटिव चीज को छोड़ के अगर कांग्रेस को वापस में लाना है तो सब पॉजिटिव में लाना है। ये मेरा थैंक यू। और पैसा दे के आदमी परचेज करना तो कितना दिन चलेगा? एक दिन तो खराब भी हो सकता है। और अरुणाचल का डेवलपमेंट डिसिप्लिन ये भी खत्म हो रहा है। बिना काम में, बिना मेहनत में मौकों में पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए सब उसी में, जैसे मछली का पोखर में एक दाना डालते हैं, सब मछली दौड़ता ना, हम कहेगा बोलकर। इस तरह अभी अरुणाचल का पब्लिक यही घूम रहा है। जो लोग नहीं मिल रहा है वो नाराज में है। इसलिए उस दिन कितना इश्यू आ गया। लास्ट टाइम 2018 ना 17 PRC इश्यू लेके 3 आदमी चला गया अरुणाचल का। इसके बाद कितना इश्यू आ रहा है, करप्शन का इश्यू है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्यू है, दुनिया भर का इश्यू। झूठ बोलने में बहुत माहिर है, दोहराने में भी बहुत माहिर है। अच्छा काम करके पब्लिक से अच्छा सब्सिडी लेके वोट लेने का डील नहीं है। गमा पकड़ा के और पैसा दे के मैनिपुलेट करके वो वोट लेने का डील है। वो इतना में कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा, समय के लिए हो सकता है। इसलिए भाई लोग, आप लोग जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये नाबम टोकी का नेतृत्व में, कुमारो भाई का नेतृत्व में, यहाँ का सीनियर लीडरों का नेतृत्व में आप लोग सब मिलके एक यूनिटी रहना, एक वर्कर बनकर, अच्छा वर्कर बनकर सरकार को फिर दोबारा 2024 को वापस लाना है। आज जैसे यहाँ में बहुत टाइट हो गया। और दूसरा ये जो बात है, एक मीडिया में हमेशा छाया रहता है, कांग्रेस सरकार ने अनलॉफुल लॉ को बनाया होता है। हाँ, जरूर बनाया है। नाबम टोकी अकेला नहीं बनाया ना, चीफ मिनिस्टर नागालैंड होम मिनिस्टर अकेला नहीं बनाया है। चुनाव साहब अपूटा, पेमा खांडू अपूटा, बामन पिलेश अपूटा, आज का होम मिनिस्टर लेजिस्लेशन बनकर हम लोग कैबिनेट में पास करके असेंबली में टेबल किया है, सब डिबेट किया है।
ये बहुत अच्छा रूल है, अच्छा नियम है बोलता है। अभी बोल रहे अच्छा नहीं है, कैसे हो सकता है? आपको आपका जो एक्ट है टेररिस्ट के लिए है, अरुणाचल का अगेंस्ट में जो लोग करता है, कंट्री का अगेंस्ट में जो लोग करता है, इन लोग के लिए है। हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया है आपको आपा को। हम लोग के समय में भी स्ट्रिक्ट होता था, बॉन्ड कोड होता था, तो भी हम लोग को अपना लड़का को हम लोग कभी भी आपको आपा एक नहीं डाला है। जैसे घर में दाव रखता है, बंदूक रखता है, दूसरा हथियार रखता है, वो तुझे अपना घर का आदमी को काटने के लिए, मारने के लिए रखा है क्या? ये स्टेट का एक सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। आज ये जो कांग्रेस का जो ये मंदिर है, ये मेरे लिए कोई नया नहीं है। हम अपने घर में वापस आए हैं और अपने मंदिर में वापस आए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में जो स्वतंत्रता मिला, उसी में भारत सरकार को चलाने वाला सिर्फ कांग्रेस ही था। आज बहुत विभिन्न प्रकार के नाम, विभिन्न प्रकार के पार्टी, हजारों प्रकार के पार्टी निकल गया है। फिर भी हमारे मन में ये कांग्रेस को दिल से निकालने का ये है, हमें बिल्कुल नहीं मानता है। आज बीजेपी की सरकार में ये कहते थे कि करप्शन को पूरा टोटली करप्शन नील। अब तो देखते हैं कि ये करप्शन नील तो ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग के लिए तो बहुत फायदा हो रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो नामी है, उन लोग के लिए फायदा हो रहा है। हम लोग मिडिल में, जैसे आम आदमी, जैसे गांव में बैठा हुआ, जैसे उन लोग का क्या फायदा हो रहा है? सारा काम उन लोग का इच्छा के अनुसार ही दिया जाता है। सिर्फ नाम तो वो डिस्ट्रिक्ट में जिला होता है, जिला परिषद मेंबर होता है, और उसके बाद वहाँ सीनियर सिटीजनशिप होता है, उन लोग से कोई पूछताछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा है कि ये बीजेपी सरकार है, वो आगे जा कर के वो कभी भी देश को समाधान नहीं कर सकता। इसी में आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस 70 इयर्स तक रूल किया, राज्य किया। आज भी वो कांग्रेस तो पिछड़ा नहीं है। कांग्रेस के चलते ही बीजेपी को काम करना पड़ रहा है मजबूरन। अभी ये कांग्रेस भले सत्ता में ना हो, लेकिन हमारा पब्लिक ने देख लिया है ये बीजेपी कितना जुमलाबाजी करते रहे। Most respected former Home Minister Achit Tangga Bialing ji, former Home Minister Bhai Kumar Wai ji, former Minister Rajesh Tacho ji, APCs के ऑफिस बेयरर्स, मेरे मीडिया के दोस्त, आज एक अच्छा शुरुआत हुआ है। दो फॉर्मर मिनिस्टर कुमार वाई और राजेश ताचो, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। हम उसको घर वापसी का नाम में रखा है, क्योंकि कांग्रेस से वो पहले से कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में कार्य किया, कांग्रेस पार्टी में मंत्री बना, सरकार में कांग्रेस सरकार में था, पार्टी में काम किया, अपना जिला के लिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाया। तो दोनों
आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लीडर का ओर से AICC, DCC, BCC और PCC का ओर से मैं जो दोनों जो पूर्व मंत्री को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुआ उसको अपना घर वापस के हिसाब से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो वापस आया। और आगे जा कर के कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत पुराना पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है। इसलिए कांग्रेस सबका पार्टी है, ये आम जनता का पार्टी है, सब लोगों का पार्टी है। इसमें सबको आना जरूरी होगा। और कांग्रेस को मजबूत करने से हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी बचेगा, हमारे देश का संविधान बचेगा, देश का कानून बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिलके ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और देश को रक्षा करेंगे। मैं ये चंद शब्द के बाद मैं दोनों को दोबारा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Can we shoot the question now? Yeah, now you start the question. Okay, I have a question for Mr. Y. On 2014, you were part of Congress. Then on 2019, you were part of NPP and you lost the election. So my straight question to you is, are you joining the Indian National Congress for your self-benefit, self-interest, or to bring a change in the democracy and the governance that's been happening in Arunachal Pradesh? Okay. I came back to my party, Congress party. My objective is that because people want to shape a secular, socialist and democratic. You know, entire country, American also, everybody say Indian democracy is going to danger. So I came rejoin in Congress for safe democracy and secular. Because our state is a beautiful secular state. Many tribe is here, many caste is here, many religion is here. So I think Congress can bring this our Arunachal people, because कांग्रेस ने 40 साल 50 साल राज चलाया। कांग्रेस को पता है कि अरुणाचल को कैसे आगे बढ़ाना है। और अभी तक कांग्रेस का लोगों का एक याद है, मैंने हाल ही में स्पीच में भी बोला है कि जब 2 दिन में हमको इतना कंग्रेचुलेशन दिया है, तो इसका मतलब लोग जो है कांग्रेस को अभी भी मिस कर रहे हैं। So most of the time it happens like the party always fluctuates. It gets shuffled from one party to another. Yeah. If BJP party comes into power again, is there could be probability of you shifting from Congress side to again BJP. So what can we expect from you in the future? Is there any like assurance from you that you will be rooted to this particular party as such? आप लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा, मेरा स्पीच में भी मैंने ये बोला है कि देखो, मेरा शुरुआत पॉलिटिक्स जो है राजनीति कांग्रेस में है और मैं अंत तक कांग्रेस में रहना चाहता है। और वैसे तो आप जो क्वेश्चन किया सही है, और यहाँ खास करके सेंट्रल में गवर्नमेंट जो जहाँ ये होता है अरुणाचल में वैसे, लेकिन उस उम्र का नहीं है। मैं भी 55 साल का हो गया। जैसे आपने सुना होगा जो सलमान खान ने बोला है, उम्र है 55, मन दिल है 55। तो मेरा दिल भी तो अभी उम्र का साथ जाता है। इसलिए मैं सब अब प्रेस वालों का साथ में, अपना पार्टी वालों का साथ में, मैं भी आज भी बोला, प्रॉमिस किया है, मेरा अंत तक जो काम करना है पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस में करेगा। उसके लिए कोई दाव नहीं है कि हम दूसरा पार्टी में जाना है। सर से मेरा क्वेश्चन है सर, नवक सर से मेरा क्वेश्चन है। One by one. मैं एक बार पूछ। Yeah. आप ऑलरेडी बावी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 इयर्स कर चुका है, आपका लीडरशिप देख चुका है, तो अभी आपको पब्लिक क्यों वोट करना चाहिए? क्योंकि आपका लीडरशिप को तो ऑलरेडी देख चुका है पब्लिक, अभी आप क्यों आना चाहते हैं? आपका मोटिव क्या है? देखिए, यहाँ ये नहीं कि पार्टी में कोई ज्वाइन करेगा कंपलसरी एमएलए कैंडिडेट करेगा, पार्टी में आया तो कोई एमपी कैंडिडेट करेगा, पार्टी में काम करने के लिए आता है। वो देखिए, वो तो आप बामिंग वाला है, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं समझता नहीं।
ये हम चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, देखिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पब्लिक का ऊपर में हमेशा ये बोलता है। पब्लिक चाहेगा तो मुझे कैंडिडेट बनाएगा, पब्लिक नहीं चाहेगा तो हम कैंडिडेट क्यों काम करेगा। और मैं हाल ही में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर पार्टी के लिए काम करना, अभी भी जैसे नाबुल तोकी साहब का हमारा सीनियर का साथ में आप काम करेगा तो उनका आदेश बोलेगा भाई कुमार भाई आप कॉन्टेस्ट नहीं करना, हम पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करेगा, ये कंपलसरी नहीं हम कॉन्टेस्ट करना है बोल के। तो कि सर से मेरा क्वेश्चन है, Yes. अभी 2 जन आके फाइनली कांग्रेस में रंग आया है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि क्या लोग बहुमत लेना चाहते हैं या फिर कुछ एजेंडा भी है पार्टी का? कांग्रेस पार्टी तो वेल इस्टेब्लिश पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, और कांग्रेस पार्टी सेकुलर डेमोक्रेसी पार्टी वो तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको रक्षा करते हैं। ये आम जनता का पार्टी है, यहाँ सब आएंगे जो अभी बीजेपी में है या अन्य पार्टी में है, सब कांग्रेसी था, सभी कांग्रेसी है, कांग्रेस से चला गया है वहाँ। सेंटर में जब सरकार बदल गया तो वो सेंटर में जब बीजेपी सरकार आ गया तो इसलिए वो बीजेपी में चला गया। कल सेंटर में अगर कांग्रेस सरकार आएगा ये सारे सब कांग्रेस में वापस आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में 4 विधायक हैं और आपको हमेशा जब भी कुछ कॉन्फ्रेंस होते हैं आपको दिखाई देते हैं, बाकी 3 को हम दिखाई नहीं देते हैं। और आज के पूरे स्पीच में ये सुना है कि आप आने वाला 24 में अपना सरकार बनाएंगे। तो सर जनता जानना चाहते हैं और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो बहुत से लोग चाहते हैं कुछ पार्टी रूलिंग पार्टी बने, लेकिन कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपना एमएलए भेजने वाले हैं, क्योंकि 31 मिनिमम चाहिए, 4 ही है फिलहाल, तो क्या कहेंगे सर? देखिए हम 4 जन 2019 में जीता था और 4 में मैं एक हूँ। तीनों जो दोस्त है वो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, फांसी का, वेस्ट ईस्ट सियांग का और तिरप का, दूर दराज इलाका में रहते हैं, तो हर समय यहाँ मीटिंग में तो नहीं पहुँच सकता है। कभी कभी जब इस यहाँ इतना आने से तो आते हैं, तो हम लोग सेशन में एक साथ मिलता है और यहाँ मीटिंग कभी कभी आते हैं। दूर से है इसलिए तकलीफ तो होता होगा। हम लोग तो 2024 के लिए अभी तैयारी करेंगे। कितना भेजेंगे? सबसे पहले काम करेगा। अभी तो समय नहीं आया, जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करने का जब नियम नीति कानून बना करके भेजेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय में हम लोग कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अभी समय नहीं, अभी काम करने का समय है, अभी लोगों का सेवा करने का समय है, अभी मजबूत करने का समय है, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने का समय नहीं है। जी आपके पार्टी से तो मीना MP चुनाव लड़ेंगे, तो कितना सिरे से पार्टी सर बताइए। पहले मीटिंग आप नहीं सुना होगा, मैंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये नेशनल पार्टी है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो नीति तैयार दिल्ली होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वहाँ निर्णय लेता है कौन MLA लड़ेगा, कौन MP लड़ेगा, कौन पार्टी में काम करेगा, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, वहाँ में तय होता है। वहाँ से जब तय होगा, किसी और के लिए निर्णय लेगा तब वो कैंडिडेट होता है, उससे पहले कैंडिडेट नहीं होता है। लोग किसी को प्रपोज कर सकता है, आप जो भी यहाँ खड़ा है सबको प्रपोज कर सकता है, आप में से कैंडिडेट निकाल सकता है। आदमी का जो इच्छा है, चॉइस है, वो इंटरेस्ट है, वो हर आदमी को होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है। जी साहब।